हमारे आसपास के पदार्थ देखिए, उसमें हमने क्या क्या बताया था, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में बताया था। उसमें पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण किया था कितने भागों में, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। पहला क्या था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हमने दो भाग बांटे थे, तत्व और यौगिक, ठीक है ना। और मिश्रण वाले में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तत्व किसे कहते हैं ये भी बता दिए थे, यौगिक किसे कहते हैं ये भी बता दिए थे, मिश्रण किसे कहते हैं ये भी बता दिया गया था, ठीक है ना। समांगी और विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। चलो देखो, अब यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझिए। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है ध्यान से समझिए। एक एक से बढ़ के हैं। चलो देखो, अब हमें क्या पढ़ना है, विलयन। क्या पढ़ना है, विलयन। इसे हम आदर्श विलयन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, हाँ, ज़्यादा तेज मत बोलिए, आराम से बोलिए। आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, देखो विलयन का मतलब क्या होता है पहले हम समझिए, ध्यान से समझिए। जैसे देखो, मान लीजिए हमारे पास क्या है, दूध है, ठीक है ना। दूध के साथ अगर यहाँ पर जल को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन बनेगा, ठीक है ना। दूध और जल को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, विलयन। जैसे एल्कोहल, किसको मिलाएंगे, हाँ, एल्कोहल। एल्कोहल को अगर एल्कोहल में आप क्या मिला दीजिए, जल मिला दीजिए तो क्या बनेगा, विलयन। क्या बनेगा, विलयन, ठीक है। चलो ध्यान समझिए। अब यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप मान लीजिए कि पेट्रोल हो गया मेरे पास, पेट्रोल, ठीक है ना। पेट्रोल में क्या मिला जाता है, एथेनॉल। क्या मिला जाता है, एथेनॉल। क्या मिला जाता है, एथेनॉल। तो भी वो क्या बनेगा, विलयन, ठीक है ना। अच्छा, सामान्य तौर पर हमने बताया था मिश्रण टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के, ठीक है ना। ठोस 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 द्रव ठोस गैस, द्रव ठोस द्रव 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 गैस, गैस ठोस गैस 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 द्रव। टोटल मिलाकर के 9 प्रकार के मिश्रण होते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विलयन की, तो यहाँ पर हमें समांगी मिश्रण लेना पड़ेगा। कैसा मिश्रण लेना पड़ेगा, और समांगी मिश्रण की खास बात क्या है कि ऐसा मिश्रण जिसे पृथक ना किया जा सके, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा विलयन। विलयन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन, ठीक है ना। अब इसमें हमने कहा कि जैसे दूध और जल को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, विलयन, ठीक है ना। एल्कोहल और जल को मिलाने पर क्या प्राप्त होगा, विलयन। यहाँ पर विलयन की खास बात है कि जो विलयन बनता है वो समांगी मिश्रण से बनता है। और समांगी मिश्रण यहाँ पर देखिए, जैसे एल्कोहल और जल को आप मिला दीजिए तो क्या अलग अलग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पेट्रोल और एथेनॉल को मिला दीजिए तो क्या अलग अलग कर पाएंगे। अर्थात ये एक ऐसा मिश्रण है, समांगी विषमांगी, हाँ, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन। याद हुआ, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलिए अब ध्यान से सुनिए कि विलयन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। हाँ, विलयन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए इसके दो भाग होते हैं विलयन में। विलयन के 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक। एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलेय और विलायक, देखो यहाँ पर ध्यान से समझिए, विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। विलेय, अगर हम विलेय की बात करते हैं कि विलेय क्या होता है, जैसे
आप चीनी और पानी का घोल बनाइए, ठीक है ना। चीनी और पानी को घोलिए, तो इसमें घुलना किसको है? चीनी को है। घोलेगा कौन? देखिए, जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी शरबत बना रहे हैं, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं? शरबत। तो शरबत बनाने के लिए अभी हम केवल चीनी और पानी ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो चीनी और पानी का घोल जब बनाते हैं तो किसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होगी? पानी की मात्रा ज़्यादा होगी। अब किसकी मात्रा कम होगी? चीनी की, ठीक है ना। बात समझ में आया? अब पता चला कि शरबत बनाना है, 1 गिलास आपने पानी ले लिया, 5 किलो चीनी, बनेगा? नहीं घोल पाएगा ना पूरा। हाँ, तो यहाँ से देखिए, ध्यान समझिए, चीनी और जो पानी का घोल है, चीनी और पानी का जो घोल बनेगा वो एक तरीके से विलयन बन जाएगा। क्या बनेगा? विलयन। तो यहाँ पर इसमें विलेय कौन होगा और विलायक कौन होगा? जिसकी मात्रा कम होगी, विलयन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या कहेंगे? विलेय कहेंगे। अरे विलयन नहीं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होगी? कम। चीनी की मात्रा कम है तो चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा। अब पानी की मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएगा? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। समझ में आया? हाँ, तो विलयन में कितनी चीज़ें होंगी? 2, एक विलेय और दूसरा का विलायक। एक विलेय और दूसरा का विलायक। तो जिसकी मात्रा कम वो क्या है? विलेय। जिसकी मात्रा अधिक वो क्या है? विलायक। समझ में आया? अब क्या इसमें बता लोगे चीनी और पानी में कौन विलेय और कौन विलायक? चीनी। हाँ, ठीक है ना। चीनी विलेय होगा क्योंकि चीनी की मात्रा कम होती है और पानी की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, तो क्या होगा? विलायक होगा। ठीक है, देखो, हाँ, यहाँ पर देखिए, एक बार आप लोग मत बोलिएगा, ठीक है ना। विलयन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। समझ में आया? चलो, यहाँ पर देखिए, विलेय किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे मान लीजिए शराब और पानी की बात करें, ठीक है ना। शराब और पानी। सुनिए, अब इसमें आपको समझना है किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, किसकी मात्रा कम होगी। तो शराब में ज़्यादा परसेंट किसका होता है? और शराब कम होता है। समझ में? शराब की मात्रा कम है और पानी की मात्रा क्या है? ज़्यादा। तो शराब यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलेय। और पानी क्या हो जाएगा? विलायक। समझ में आया? चलो, और देखिए, तो यहाँ पर विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी उसे क्या हो गया? वो वाला सेव हो गया, दोबारा चालू हो गया। चलिए देखिए, छोड़ो, अब शांत रहिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के गुण, ठीक है ना। किसके गुण? हाँ, विलयन के गुण। विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या क्या होते हैं? पहला नंबर जो विलयन होगा, विलयन कैसा मिश्रण होना चाहिए? हाँ, विलयन समांगी मिश्रण होना चाहिए। समांगी मिश्रण होना चाहिए या होता है, ठीक है ना। जो विलयन है वो कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, अगर विलयन से, सुन लो,
विलयन से विलेय के पदार्थों को अलग करना होता है तो एक विधि है छानक विधि। क्या छानक विधि से छान करके क्या विलेय के कणों को आप अलग कर सकते हैं? तो नहीं कर पाइएगा, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि विलयन से विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। कणों को पृथक माने अलग, पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, समझ में आया? यानी पहला नंबर क्या है? विलयन समांगी मिश्रण होता है, विलयन से विलेय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, समझ में आया? चलिए लिखते रहिए, लिखिए। हो गया? हो गया? देखिए तीसरा नंबर, थर्ड नंबर की बात कर लें। थर्ड क्या है? तीसरा नंबर क्या है? देखिए जो विलयन के कण होते हैं, विलयन के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। विलयन के कणों का विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है? हाँ, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसलिए ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। अर्थात अगर आप माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे तो देख सकते हैं, नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है ना, दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आया? देखो पहला मैंने क्या बताया यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। पहला विलयन समांगी मिश्रण होता है। विलयन से विलेय के कणों को पृथक नहीं किया जा सकता, अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर चीनी और पानी को घोल दिया जाए तो आप चीनी को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, बस समझ में? दूध और पानी को घोल दिया जाए, दूध को अलग कर पाएंगे? शराब और पानी को? हाँ। तो अगला नंबर क्या है कि जो विलयन के कणों का व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए वे हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होगा? 10⁻9 मीटर। ठीक है, हाँ, नोट करते रहिए। हो गया? लिखिए विलयन के कणों का व्यास हाँ 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम होता है, इसलिए ये नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। समझ में आया? चलिए ठीक है।
तो अगली सुनिए, कल की क्लास में हम लोग ये देखिए विलयन हो गया, विलयन के भाग विलेय और विलायक, फिर विलयन के गुण हो गया, ठीक है ना। और कल पढ़ेंगे हम लोग निलंबन, ठीक है ना। वो तो दे देंगे, ठीक है।